अगर कश्मीर की मजबूरी है, नवाज शरीफ ज़रूरी है, तो मैं आपको मैं ऐलान करने लगा हूँ। ऐलान करूँ, अगर यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है तो यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म होगा। मैं उसके साथ खुद चलकर आज़ाद कश्मीर के चप्पा चप्पा जाऊंगा। अपनी निगरानी में इंशाल्लाह ये काम करवाऊंगा। अपनी निगरानी में इंशाल्लाह इस मंशूर की तकमील होगी। अस्पताल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, यहाँ पे मोटरवेज बनेंगी। और भाई मुझे तो बहुत दुख है, एक मानसेरा से वहाँ पर मुजफ्फराबाद और मुजफ्फराबाद से मीरपुर झेलम दरिया के साथ साथ एक मोटरवे बनाने का मैंने फैसला किया था। वो बदकिस्मती से मेरे आने के बाद किसी हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी, वो मोटरवे नहीं बन सकी। बहुत अफसोस है। मेरे साथ आप भी मिलकर अफसोस का इजहार करोगे, क्यों नहीं बनाई? पूछो क्यों नहीं बनाई? पूछो क्यों नहीं बनाएगी? पूछो। और जिनको अफसोस है कि वो नहीं बनी, वो हाथ खड़ा करें। वो मंसूबा ऐसा था, वो कश्मीर की तकदीर बदल देता, वो कश्मीर को खुशहाली से हमकिनार करता। वो तो बेहतरीन मंसूबा था कश्मीर के लिए। इंशाल्लाह उसको बनाएंगे। और आप तो यहाँ पे मीरपुर बैठे हो, लेकिन जो उस तरफ रहती हैं मुजफ्फराबाद की तरफ, मैं उनके लिए पैगाम देना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद से मरी जैसे एक्सप्रेसवे बनी है, उसी एक्सप्रेसवे को हम मुजफ्फराबाद तक लेके जाएंगे। अच्छा, मंशूर की तरफ आते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ये लैपटॉप दे रही हैं, जिसकी बुनियाद शहबाज शरीफ साहब ने रखी थी, वो लैपटॉप इंशाल्लाह अब कश्मीर के हर होनहार बच्चे को मिलेगा। तो बच्चों को मिलना चाहिए ही नहीं मिलना चाहिए? जो चाहते हैं कि मिले वो हाथ खड़ा करो। तो बाबा जी, आपकी सफेद दाढ़ी आपको नहीं मिलेगा। वो सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। आपको लैपटॉप कैसे मिल सकता है? आप तो फिर लैपटॉप को गलत से इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह पंजाब के किसानों को सस्ती खाद और बीज मिल रहा है, इंशाल्लाह आजाद कश्मीर में भी मिलेगा। जिस तरह पंजाब के अंदर मरीजों को मुफ्त दवाइयां मिलती हैं, गरीबों को इंशाल्लाह आजाद कश्मीर के अंदर भी मुफ्त दवाइयां मिलेंगी। मैं आगे कैंसर के अस्पताल का और बच्चों के अस्पताल का और दिल के अस्पतालों का जिक्र कर चुका हूं, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन ये काम वो हैं जो होने चाहिए थे। और फिर और एक और बात, मैं शहबाज शरीफ साहब से मिल के बैठ के मीटिंग करूंगा और उनसे कहूंगा, जोर दे के कहूंगा कि मीरपुर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। कितने हैं जो इसके हक में हैं? इसके हक में जो हाथ खड़ा करें, हाथ नीचे करें। जो इसके हक में नहीं है वो हाथ खड़ा करें। जो इसके हक में नहीं है वो हाथ खड़ा करें। अब फिर दोबारा, कितने हैं जो हक में हाथ खड़ा करें? शाबाश शाबाश। अब तो ये एयरपोर्ट बन के ही रहेगा इंशाल्लाह। कोटली नकियाल रोड दो रवैया किया जाएगा, ड्यूलाइजेशन की जाएगी। और फिर मीरपुर के घर घर में मैं शहबाज साहब से बैठ के फैसला कराऊंगा कि सुई गैस आनी चाहिए। मीरपुर के घर घर में पीने का पानी आना चाहिए। और फिर लोहार गली और लीपा वैली में टनल बनाएंगे, जो कि आपसे दूर है, लेकिन वो भी सुन रहे हैं जलसा, और उन तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि हम उनके बारे में भी सोच रहे हैं। और फिर जो एजेके के होनहार तुलबा हैं या तालिबात हैं, उनको इंशाल्लाह हम स्कॉलरशिप यानी वज़ाइफ देंगे पढ़ने के लिए।
आपको पढ़ने का शौक है या नहीं है? यार मुझे झूठ ना बोलना, झूठ नहीं बोलना, सच बताओ शौक है या नहीं है? जिनको शौक है वो हाथ खड़ा करो, सच बोलना, सच, हाथ नीचे करो। जिनको पढ़ने का शौक नहीं है वो हाथ खड़ा करो। काफी काफी सारे हाथ खड़े हो गए हैं। मैं बस अपनी स्पीच के आखिरी अल्फाज अदा कर रहा हूं। तो मैं अजीम बख्श साहब, अजहर सादिक साहब, चौधरी सईद साहब, चौधरी रुखसार साहब, वकार नूर साहब, मोहम्मद रजाक चौधरी साहब, तारिक फारूक साहब, मलक नवाज साहब, उमैर नईम साहब, फाते महमूद साहब और मोहम्मद आसिफ साहब, रियासत खान और राजा यास, क्या आपकी इजाजत से मैं इनको पेश की मुबारकबाद दे दूं? बोलो, इनको मुबारकबाद दे दूं फतह की? इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। आजाद कश्मीर जिंदाबाद, मीरपुर जिंदाबाद, पाकिस्तान का नारा मेरे साथ मिलकर लगाओ, पाकिस्तान। शाबाश।